वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको एक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम प्रिपेयर करना है, जिसमें आपके कुछ क्लाइंट होंगे, उनकी जो वो एक्सरसाइज करते हैं या उसका जो भी डाइट प्लान होगा डेली का, वो आपको क्या करना है, एक फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो 3 हमने कस्टमर लिए थे या 3 क्लाइंट लिए थे, जिनकी हमें टोटल 6 फाइल प्रिपेयर करना था। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए इस एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और स्क्रीन को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, अब आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी, आई होप थिंक सो। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ और इसमें ये हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम वाली लाइन क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए ना। तो हम आउटपुट स्क्रीन पर भी सेम चीज देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर कॉलन लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। इससे कोई भी यूजर या क्लाइंट जब भी हमारे इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। अब कौन सा इनपुट? देखिए हमने आपसे कहा था कि आप उससे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी जो भी खाने की वैल्यू है या अपना जो भी डाइट प्लान है वो लॉक करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू इंट। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो भी यूजर इनपुट करता है उसका जो बाय डिफॉल्ट टाइप आता है वो स्ट्रिंग में आता है, लेकिन हमें इंटीजर में चाहिए तो मैंने डायरेक्टली उसको इंट में टाइप कास्टिंग कर ली। ये कैसे की जाती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पर बताकर बोर नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रेस 1 4, यहाँ पर लिख देते ना लॉक वैल्यू। ठीक है, लॉक द वैल्यू, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, बस आपके समझ में आना चाहिए। एंड सेकंड फॉर फूड के लिए ले लेते हैं या रिट्राइव के लिए लेते हैं। ठीक है, रिट्राइव मतलब अगर वो 1 प्रेस करेगा मतलब वो अपनी जो भी डिटेल है वो पुट करना चाहता है, मतलब फाइल में स्टोर करना चाहता है। और सेकंड रिट्राइव कब करेगा, मान लीजिए अजय नाम का बंदा है, उसने उसका डाइट प्लान एक बार सेट कर दिया। अब वो अगेन जानना चाहता है कि मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन उसे क्या कहना है, तो वो अपनी फाइल को रिट्राइव करके डिटेल्स जान सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिट्राइव कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास 2 काम है, आपको यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वो 1 इंटर करता है तो क्या करवाना है, और 2 इंटर करता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इफ ए इक्वल टू अगर 1 है। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है कि वो अपनी डिटेल लॉक करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर अगला नंबर भी उससे पूछूंगा ना कि अगर वो लॉक करना चाहता है, सेम एज इट इज इंट, और यहाँ पर भी हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। तो इनपुट, और इनपुट में उससे क्या पूछेंगे कि हम प्रेस 1 4। अब वो लॉक करना चाहता है तो किसकी लॉक करना चाहता है, मान लीजिए मुझे अजय की करना है, रोहन की करना है, अंकित की करना है, तो मैं अलग अलग उन्हें नंबर देना होगा ना कि 1 4 अजय, 2 4 रोहन, 3 4 अंकित, इस टाइप से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 4 अजय, पाटीदार नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। 2 4 यहाँ पर लिख देते हैं ना डायरेक्टली, 1 4 अजय और 2 4 हमारा क्या रोहन है। ठीक है, उसका कैपिटल कर देते हैं रोहन। एंड लगाए या नहीं, डायरेक्टली लिख देते हैं यार, क्या जरूरत है एंड लगाने की। 3 4 अंकित नाम से लिया था। देखिए ऊपर फाइल को अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये 3 नाम लिए थे, अजय, रोहन और अंकित, सेम नाम हमने यहाँ पर भी लिखे हैं, 1 4 अजय, 2 4 रोहन और 3 4 अंकित। ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, अगर वो लॉक करना चाहता है तो। ठीक है, और ये जैसे इनपुट आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन देना होगा ना हमें, तो वो फंक्शन अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक फंक्शन। हम टेक नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जो इसकी वैल्यू को गेट कर लेगा। ये फंक्शन में अभी रेड साइन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये फंक्शन अभी तक हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया है, तो कोई इश्यू नहीं है, ये हम फंक्शन अभी डिफाइन कर देंगे। लेकिन अगर वो 1 इंटर नहीं करता है तो इंटर क्या करेगा, तो वो काम हम करेंगे एल्स कंडीशन में। अगर वो 1 इंटर नहीं करता तो क्या इंटर करेगा, 2। तो 2 करता है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो फूड की वैल्यू है ना, मतलब जो भी वो खाता है या जो भी उसको, मान लीजिए कि मैं अजय दाल चावल खाता हूँ, दाल रोटी खाता हूँ, बाटी भाजी खाता हूँ, ये कुछ भी जो भी मेरी डाइट होगी यार उस हिसाब से मैं सेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर उसको भी लिखूंगा ना कि क्या जानना चाहता हूँ, तो इंट, और यहाँ पर यूजर से अगेन पूछना पड़ेगा हमें कि वो किसके लिए करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, नहीं प्रेस भी लिखना होगा ताकि अच्छे से समझ में आए, प्रेस 1 4 अजय
2 for रोहन, रोहन दास, रोहन, ठीक है, और 3 for कौन था हमारा, अंकित, अंकित नाम का बंदा, ठीक है। ये हमने इसके डबल कोट्स के बाहर लिख दिया, इसलिए एरर दे रहा, कोई इशू नहीं है। हम इसको यहाँ पर डबल कोट्स दे देंगे, भाई तू रेट साइन मत कर। देखिए हमने क्या किया, यूजर अगर 1 इनपुट करता है तो उससे उसकी जो भी 1 फॉर अजय, 2 फॉर रोहन, 3 फॉर अहमद, 3 फॉर हमारा अंकित है, ठीक है। इसकी जगह आप नाम अपना भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हमने क्वेश्चन क्या दिया था और आपकी समझ में क्या है। देखिए अगर 1 इंटर करता है तो वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ जानना चाहेगा या अपनी वैल्यू को लॉक करना चाहेगा, मतलब फाइल में इनपुट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 इंटर नहीं करता तो क्या इंटर करेगा, एक ही ऑप्शन है, 2 इंटर करेगा। अगर वो 2 इंटर करता है तो वो क्या कर रहा है, वो रिट्राइव कर रहा है हमारी डिटेल को। तो हमें यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना होगा, रिट्राइव नाम से हम बना लेते हैं, ठीक है, सेम नाम से। तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिट्राइव नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ये सेम नाम से मैंने फंक्शन इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर रिट्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। ये 2 फंक्शन अभी रेट साइन कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन हम अब डिफाइन करेंगे। अब ये 2 फंक्शन में हमें क्या क्या करना है वो हम धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन यहां तक आपको जो बोलते हैं ना एक पिक्चर की समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन के यहाँ पर ऊपर डिफाइन करेंगे बहुत बढ़िया से। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको इंपोर्ट करना होगा डेट टाइम को, क्योंकि आपकी डाइट के साथ आपका टाइम भी आना चाहिए ना। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। बहुत आलसी हो रहे यार, ठीक है। हमने क्या करा, डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया, हमारा काम हो गया है। इसको बाहर कर लेते हैं। अब ये इंपोर्ट हो चुका है, अब इसका यूज भी करना होगा ना, तो ठीक है हम इसका यूज भी करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन गेट टाइम नाम से कर लेते हैं यार। ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, सीधी सी बात है, हमको टाइम ला कर देगा। किसका टाइम, जिस टाइम पर हम जो भी डाइट लेना चाहते हैं उसका। तो इसको रिटर्न करना होगा ना, बिल्कुल 100% ये रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेट टाइम डॉट डेट टाइम अगेन। इसके बाद फिलहाल का चाहिए ना, प्रेजेंट, तो नाउ, ठीक है, नाउ फंक्शन यहाँ आ जाएगा। ये नाउ फंक्शन क्या करेगा, आपके सिस्टम में जो प्रेजेंट का टाइम है, एक्चुअल में जिस टाइम पर आप इसको रन करेंगे ना, उस टाइम को ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर क्या करना था, एक टेक नाम का फंक्शन और एक रिट्राइव नाम से 2 फंक्शन अलग अलग बनाना है, जो अपने अलग अलग काम करेंगे। ये जो टेक फंक्शन है ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ये आपकी जो भी डिटेल होगा उसको लॉक करेगा, और ये जो रिट्राइव वाला फंक्शन है ये आपको डिटेल्स रिट्राइव करके देगा। तो ठीक है, हम अलग अलग 2 फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं। तो पहला फंक्शन है टेक, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, डिफाइंड टेक फंक्शन। देखिए वहां से रेड साइन अब हट जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि हम इसको जैसे ही डिफाइन करेंगे तो ये रेड साइन हट जाना चाहिए। देखिए ऊपर नीचे से यहाँ पर रेड साइन जो आ रहा था ना पहले, वो हट चुका है क्योंकि हमने इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, मान लीजिए बी की वैल्यू लेगा, या आप जो भी यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो मैं उसको अभी लिख लेता हूँ के, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो के में हम स्टोर करवाएंगे। अब आगे काम करते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर कंडीशन का यूज करूंगा, इफ एल्स कंडीशन का। इसके बारे में हम पहले रीड कर चुके हैं, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ क्या करते हैं, के इक्वल टू अगर 1 है तो क्या करना चाहिए, अगर ये 1 है तो क्या करो, अगेन यूजर से इनपुट लो। तो मैं उसकी डायरेक्ट टाइप कास्टिंग करूंगा इंटीजर में, और यूजर से इनपुट लूंगा, इनपुट, और इनपुट में हम उससे पूछ लेंगे क्या, इंटर, क्या इंटर करवाना है, इंटर 1 फॉर एक्सरसाइज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सरसाइज, ठीक है, 1 फॉर एक्सरसाइज एंड 2 फॉर फूड। मतलब अगर वो फूड के बारे में जानना चाहता है तो उसको 2 प्रेस करना होगा, और एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहता है तो 1 प्रेस कर देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, अगर वो 1 इनपुट करता है या 2 इनपुट करता है वो उसकी मर्जी का काम है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर वो इनपुट 1 करेगा तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, और अगर 2 प्रेस करता है तो क्या रिटर्न करवाना है, तो उसका काम हम इसी कंडीशन के आगे करेंगे। हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ जो हमारा सी आएगा ना, सी इक्वल टू अगर 1 है तो क्या करना है हमें। तो देखिए सीधी सी बात है, हम यहाँ पर वैल्यू नाम का एक फंक्शन अगेन वेरिएबल बना लेते हैं। ये क्या करेगा, ये अगेन यूजर से इनपुट लेगा, इनपुट, और इनपुट में हम उससे क्या पूछेंगे, मान लीजिए कि उससे ये बोल देते हैं कि टाइप हियर, या फिर आप जो इनपुट करना चाहते हैं ना वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए। तो हम उसको सिंपल सा एक स्ट्रिंग पास कर देंगे कि टाइप हियर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइप हियर,
मतलब उसको क्लियरली यहाँ पर बोल देते हैं कि सिंपल सर आप यहाँ पर टाइप करिए, आपको जो भी काम करना हो, मान लीजिए एक्सरसाइज पुट करना हो या फूड की डिटेल चाहिए हो, तो आप सिंपली यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। ये इस बात से ये समझ में आता है। लेकिन हर बार ये आएगा तो अलग अलग लाइन में आना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर बैकस्लैश एन का यूज करता हूँ ताकि हर बार हमारी नई लाइन आएगी। अब काम हमारा यहाँ तक हो चुका है, लेकिन ये होगा क्या कि ये आने के बाद ये स्टोर कहाँ होगा। मान लीजिए आपने कोई फाइल पहले से प्रिपेयर की है, तो वो फाइल कैसे डिलीट हो सकती है आपके सिस्टम में, ये पहले हम जान चुके हैं। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी फाइल प्रिपेयर करना है जो आप अगर डिलीट भी कर दो तो आपका प्रोग्राम जब भी रन हो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर ले। तो मैं वही काम यहां पर करूंगा, मैं करूंगा विथ ओपन, ठीक है, विथ ओपन, और इसके अंदर अपनी फाइल का नाम देना होता है ना, इसको हटाओ भाई, ठीक है, हम हमारी फाइल का नाम दे रहे थे और तुम बीच में आ गए, विथ ओपन। और यहां पर क्या होता है, जब हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं या क्रिएट की हुई होती है उस फाइल का हम नाम देते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं ajay.txt। अब ये फाइल मेरे सिस्टम में है नहीं, है ना, मैं आपको अभी बता दूं ये फाइल हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन ajay.txt की टोटल 3 फाइलें बनेगी, 3, 6, 9 नहीं 2 फाइल बनेगी। कौन कौन सी, एक फूड की और एक एक्सरसाइज की। तो हमें इस फाइल के नेम के साथ एक चीज और लिखनी होगी कि ये फाइल हम एक्सरसाइज के लिए बना रहे हैं, और एक फाइल और बनेगी अजय नाम से जो फूड के लिए बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ये फाइल यहां से ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं कैसे होती है। लेकिन अब क्या करना है, हर बार आपको सीधी सी बात है, जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार ये फाइल क्रिएट होगी, लेकिन हर बार आपको क्रिएट थोड़ी करना है। तो आपको क्या करना है, हर बार जो भी आपका डेटा आएगा वो पुराने डेटा के साथ ऐड होना चाहिए। अब ऐड कैसे करते हैं हम, अपेंड फंक्शन की मदद से। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अपेंड करता हूं। हर बार क्या होगा, आपकी नई फाइल क्रिएट नहीं होगी, पुरानी फाइल में ही डेटा ऐड होता जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। मैं यहां लिखता हूं अजॉप, इसका कुछ भी नाम ले सकता है ओपी की जगह अपने हिसाब से। लेकिन अब आप ओपी के साथ क्या करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूं ओपी डॉट। देखिए एक मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं तो एक रीड फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, एक राइट फंक्शन, ठीक है। ये 2 मोड होते हैं फाइल के, एक रीड मोड होता है, एक राइट मोड। रीड में अगर आप ओपन करते हैं तो आप किसी फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते। लेकिन अगर राइट मोड में अगर आप ओपन करते हो तो होता क्या है कि अगर वो फाइल आपके सिस्टम में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो ये राइट मोड आपकी नई फाइल सेम नेम से क्रिएट भी कर देता है। तो मैं यहाँ पर वही काम करूंगा, मैं यहाँ पर राइट मोड का ओपन करूंगा, जो एक इसको डायरेक्टली str में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट दे देंगे। अब ये लिस्ट क्या करेगी, ये हमारी str, ठीक है। str देने के बाद इसको हमें टाइम भी देना होगा ना, सेम टाइम पर। देखिए एक्सरसाइज का टाइम और फूड का टाइम दोनों का आपको सेट करना होगा इसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि अलग अलग लिखोगे तो बहुत सारा कोड हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन भी होगा। तो आपको एक साथ लिखना है कि कहां पर आप फाइल को क्लोज कर रहे हैं, कहां पर ओपन कर रहे हैं, कहां पर अपेंड कर रहे हैं, किस टाइम पर कर रहे हैं, उसका टाइम भी साथ में आना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर वही चीजें लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट टाइम, गेट टाइम। ये क्या करेगा, ये आपको उस टाइम का टाइम ला कर देगा, ठीक है। अब हमारे ये सारी चीजें यहाँ पर क्लोज होती है। इसके साथ हम प्लस करेंगे, किसको, अब आप बोलोगे प्लस, हम एक स्ट्रिंग इसको दे देते हैं। अब आप बोलोगे सर ये स्ट्रिंग क्या करेगा, देखिए स्ट्रिंग क्या करेगा, कॉलन दे देते हैं उसको, देन उसको एक वैल्यू दे देते हैं। कौन सी, जो हमारी बाहर से यूजर से आएगी। देखिए आपने वैल्यू में यूजर से एक इनपुट लिया है, टाइप हियर वाला, वो भी आपको कहीं ना कहीं देना होगा ना। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसको, अलग लाइन में नहीं लिखूंगा। तो प्लस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर इसको वैल्यू दे देते हैं। ये वैल्यू वो है जो यूजर देगा, ठीक है। प्लस इसके साथ अगेन एक स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, बैकस्लैश एन का यूज करेंगे ताकि हर बार नई लाइन आए। ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है और इसको क्लोज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने ओपन कहाँ किया था, मैंने यहाँ पर एक पैरेंथेसिस मिसिंग कर दिया क्या, आप चेक करिए, तब तक मैं देखता हूँ इसको। मैंने एक पैरेंथेसिस यहाँ पर नहीं लगाया इसलिए ये रेड साइन कर रहा है। तो हम वैल्यू आए, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर ओपन किया था, सॉरी इसको यहाँ पर क्लोज नहीं करना था, ठीक है। हमारा काम हो चुका है, वो हमने डबल ब्रैकेट 2 बार लगा दिए थे, कोई इशू नहीं है। देखिए अब आप एक फाइल को या तो रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट राइट मोड में ओपन किया। क्यों, क्योंकि अगर आपकी फाइल नहीं है तो वो क्रिएट भी हो जाएगी और आप उसके बाद उसमें जो भी अपेंड करना चाहते हो आपकी मर्जी से कर सकते हो। अगर ये चीजें होती है, ऐड हो जाती है,
तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको एक आपके क्लाइंट को मैसेज शो करवाना होगा कि सर आपने जो डेटा इसमें अपेंड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है या राइट कर दिया हमने, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा। प्रिंट स्टेटमेंट में हम डायरेक्टली उसको एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं सक्सेसफुली रिटन, ठीक है। हम ये यहाँ पर इसको यूजर को एक मैसेज शो करवा देंगे कि आपने जो भी इंटर किया फलाना टीम का जो भी आप आपके हिसाब से जो करना चाहते थे वो जो भी आपने किया वो सक्सेसफुली इंटर हो चुका है। लेकिन ये काम किया हमने C इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन अगर वो 2 करता है मतलब 2 फॉर फूड, तो मैं यहाँ पर ये पूरा कोड तो नहीं अब लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल V करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम आलसी खो रहे हैं। और इसको थोड़ा क्या करते हैं, टेप प्रेस कर देते हैं। मुझे इतना कोड नहीं लिखना पड़ा, मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पर इक्वल टू में क्या कर देंगे हम C4 2 कर देंगे। अगर ये 2 प्रेस करता है तो हम सीधी सी बात है उससे पूछेंगे टाइप हियर एंड ओपन फंक्शन के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज वाली फूड को हम क्या करेंगे, फूड वाली फाइल कर देंगे। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर पर्सन की 2 फाइल बनेगी, एक एक्सरसाइज की एक फूड की। तो देखिए अजय नाम की एक एक्सरसाइज के ऊपर बन चुकी है और फूड नाम की हमने सेकंड अब भी जस्ट बनाई। इसको भी अपेंड मोड में ओपन करना है, सेम काम इसके साथ भी हम करेंगे, ठीक है। ये हमारा काम यहां तक हो चुका है, सक्सेसफुली रिटर्न, अगर वो फूड के लिए करता है। यह हमारा काम हो चुका है अजय का। लेकिन हमारे पास 2 कस्टमर या 2 क्लाइंट और है। कौन कौन से, देखिए अगर आप ऐसे ऐड करते जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऐड कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने फिक्स पहले ही कहा था कि आपको सिर्फ 3 क्लाइंट लेना है, जिसमें अजय, रोहन और अंकित। ये इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस कोड को अगेन कॉपी करूंगा या पेस्ट कर दूं डायरेक्टली, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, अपना काम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सॉरी हमें 2-3 कंडीशन यूज करना है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इफ कंडीशन का यूज कर लेते हैं। देखिए अगर आपको 2 कंडीशन लगाना हो, इफ और एल्स, तो आप क्या कर सकते हो, 2 बार में इफ और इफ और एल्स का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इलिफ का यूज करना है, मतलब बार बहुत सारी कंडीशन लगाना है, तो आपको इलिफ का यूज करना ही होगा, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर इसको इलिफ कंडीशन कर देता हूं। इलिफ कंडीशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो आपके हिसाब से। मान लीजिए अगर वो 2 प्रेस करता है, तो अभी जैसे हमने के इक्वल टू क्या लिखा 1, लेकिन अगर वो 2 प्रेस कर देगा तो 2 4 हमने क्या लिखा था, 2 4 रोहन लिखा था ना। तो हम क्या करते हैं, ये कोड को कॉपी करेंगे यहाँ पर। तो ये कोड को हम यहाँ से सिंपली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल से। और ये सेम काम हम करेंगे अभी किसके लिए, अजय के लिए किया ना, अब काम करेंगे रोहन के लिए करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब ये काम हम कर रहे हैं के इक्वल टू 2 के लिए, तो हमें यहाँ पर चेंजेस करना होगा। जो चेंजेस मैं आपको जैसे जैसे बताता जाऊं आप कर सकते हो। यहाँ पर C इक्वल टू 1 होगा, सेम काम। यहाँ पर अब अजय की जगह आ जाएगा हमारा रोहन, तो हम इसको करेंगे यहाँ पर रोहन, ठीक है। और सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे, फूड वाली फाइल के लिए भी। तो हमें यहाँ पर भी रोहन करना होगा, वरना अजय का फूड अगेन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं रोहन, देखिए रोहन कर दिया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। ये दोनों फाइल बन चुकी है, रोहन की, एक्सरसाइज की भी और फूड की भी। अब अगेन हम ये करेंगे काम किसके लिए, हमारे लिए कौन बचा है, अंकित नाम का एक क्लाइंट बचा है। तो अंकित का भी डाइट ले ही लिया था ना, डाइट और एक्सरसाइज दोनों लेना है, ठीक है। ये हम काम करेंगे के इक्वल टू 3 के लिए। देखिए आपने क्या किया था पहले, यहाँ पर K1 2 और K3, ठीक है। ये हमारे 3 इनपुट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां अजय लिखा है उसकी जगह हम क्या करेंगे, अंकित कर देंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए हमें लाइन ऑफ कोड बहुत कम लिखने की आदत है, जितनी कोडिंग आप कम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कॉपी पेस्ट आप सीखने के बाद कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कॉपी पेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप सीख चुके हो जिन चीजों को, उनको अगर आप कॉपी पेस्ट करके यूज करते हो तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो, नो डाउट। और यहाँ पर हमने इफ कंडीशन क्यों लिखी है भाई, इफ का यूज करना है ना, इफ C2 इफ, और यहाँ पर भी इफ आएगा, और हमें यहाँ पर भी इफ करना होगा ना, इफ एल्स कर देते हैं इसको तो डायरेक्ट नहीं, चलो ठीक है, हम एल्स में और कुछ काम करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। देखिए
ये हमारा अजय और रोहन और अंकित का काम हो चुका है परफेक्टली, तीनों का काम हो चुका है। अब तीनों में जो भी एक्सरसाइज आएगी, या तो उसकी एक्सरसाइज आएगी या फूड आएगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग प्रिंट कर देंगे। ये काम यहां तक हो चुका है। लेकिन ये अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, एक एल्स कंडीशन का यूज करना होगा। अब आप बोलोगे सर ये एल्स कंडीशन क्या करे, देखिए जो काम इफ और एलिफ नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो कुछ दिक्कत कर रहा है या गलत इनपुट कर रहा है। मान लीजिए वो 1 2 3 नहीं 4 इनपुट कर रहा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ मैसेज देना होगा ना कि सर आप कुछ वैलिड इनपुट करिए या 1 2 3 इनपुट करिए। तो उसको वो चीज हम एल्स कंडीशन में एक बॉक्स बनाकर दे देंगे या टेम्पलेट बनाकर दे देते हैं। सिंपली हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट में शो करवा देते हैं यार, ठीक है, एक स्ट्रिंग में, और यहां पर लिख देते हैं प्लीज इंटर वैलिड इनपुट, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें हम अगेन शो करवा देते हैं कि 1 फॉर अजय एंड 2 फॉर हमारा क्या था, रोहन था या अंकित था, रोहन था, ठीक है, 2 फॉर रोहन एंड 3 फॉर अंकित। देखिए हम उससे जब वो गलत इनपुट कर रहा है तब भी उसको अगेन रियलाइज करवाएंगे कि सर आपने प्लीज इंटर वैलिड इनपुट, मतलब उसने गलत इनपुट किया। देन उसको अगेन बता देंगे कि 1 फॉर अजय, 2 फॉर रोहन एंड 3 फॉर अंकित। तो ये हमारी इफ एल्स कंडीशन हो चुकी है। लेकिन बात ये आती है कि आपने सिर्फ अभी तक डिटेल्स को लॉक किया। मान लीजिए कि मैं किसी की एक्सरसाइज या फूड को लॉक करना चाहता हूं, ये काम आपने किया है, लेकिन किसी ने लॉक कर दिया, उसको अगर आपको रिट्राइव करना है तो वो फंक्शन आपने कहां डिफाइन किया भाई, वो तो अभी तक किया नहीं ना, तो रिट्राइव वाला काम कौन करेगा। देखिए ये अभी भी रेट साइन कर रहा है, क्यों, क्योंकि रिट्राइव फंक्शन हमने कहीं डिफाइन नहीं किया। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सिंपली एल्स कंडीशन के बाहर काम कर लेते हैं ना। देखिए यहां पर हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी डिटेल रिट्राइव करने का काम करेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं रिट्राइव फंक्शन। अब ये रिट्राइव फंक्शन भी सेम, मान लीजिए के एल कुछ भी वैल्यू आपके हिसाब से आप दे सकते हो, लेकिन हम के ही देंगे क्योंकि हमें ज्यादा यहाँ पर मजेमारी नहीं करना है। तो सेम काम हम यहाँ पर के काम करेंगे। अब अगर वो जानना चाहता है तो क्या करेंगे, हम जो भी फाइल अभी तक बनी है उन फाइल को रीड करने का काम करेंगे, सीधी सी बात है। तो ठीक है, जितनी फाइल बनी है उनको रीड करने का काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ के इक्वल टू अगर वो 1 इनपुट करता है, ठीक है, अगर वो 1 इनपुट करता है तो सी इक्वल टू, उससे अगर पूछना होगा ना कि भाई वो फूड जानना चाहता है, एक्सरसाइज जानना चाहता है, तो मैं उससे इनपुट लूंगा, इनपुट, और यहां पर स्ट्रिंग पास कर देंगे इंटर 1 फॉर एक्सरसाइज और 2 फॉर फूड लिख लेते हैं, ठीक है, 2 फॉर फूड। ये हम यूजर को शो करवा देंगे कि अगर वो 1 इनपुट करता है, देन मान लीजिए वो अजय के लिए जानना चाहता है तो उसने 1 इनपुट किया। 1 इनपुट करने के बाद वो अजय की एक्सरसाइज जानना चाहता है या फूड डिटेल जानना चाहता है, तो हम उसको वो भी शो करवाएंगे कि 1 फॉर एक्सरसाइज 2 फॉर फूड। अब मान लीजिए वो 1 इनपुट करता है या 2 इनपुट करता है तो उसके आगे का काम भी यहीं पर करना होगा ना, सेम जैसे हमने ऊपर किया था। तो देखिए इफ अगर वो सी, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, सी इक्वल टू अगर वो 1 इनपुट करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे विथ ओपन और कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, हमने अभी जस्ट फाइल बनाई थी ना ये, भाई तुम हमें अभी रीड नहीं करना है उसको, ठीक है, कहां गया हमारा, नीचे चला गया, विथ ओपन। अब ओपन फंक्शन में हमें क्या करना होता है, फाइल का नेम देना होता है। तो कौन सी फाइल हमने बनाई थी, अजय और एक्सरसाइज बनाई थी, एक्सरसाइज नाम से बनाई थी, ठीक है, .txt नाम से फाइल बनाई थी। अब इस फाइल को क्या करना है, रीड करना है। तो आपको क्या करना होगा, कॉमा करके यहां पर रीड मोड लिखना होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब आप रीड मोड, टेक्स्ट मोड का यूज करते हो अपनी फाइल में, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ही ओपन होती है आपकी फाइल। तो आपको ये मोड यहां पर देने की कोई जरूरत नहीं है, 100%, मतलब थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर ये मोड देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आज ऑफ ओपी, ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, रीड को एक एक करके चलाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज कर लेते हैं, फॉर आई इन ओपी में चला देंगे पूरा। अब ये ओपी से जैसे जैसे डिटेल आएगी तो हम उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट, और प्रिंट आई को कर देंगे, ठीक है, ये हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इन लास्ट में लाइन के एंड में हमेशा स्पेस आएगा ना, तो वो स्पेस को हम यहाँ पर क्या कर देंगे,
और रिमूव कर देंगे तो ये काम कौन करेगा, हमारा एंड फंक्शन। ठीक है, ये हमारा एंड फंक्शन हो चुका है, कॉमा करके एंड फंक्शन लिख दिया। अब देखिए जब भी आप एंड फंक्शन का यूज करते हैं ना तो वो क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से जो आपकी लाइन के एंड में स्पेस आता है उसको रिमूव कर देता है। अब बात आती है कि अगर वो 1 इनपुट करता है तो हम काम कर चुके, लेकिन अगर वो 2 इनपुट कर दे तो उसकी कंडीशन भी हमें यहाँ लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलिफ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने अभी तक क्या किया, सॉरी इलिफ में यहाँ थोड़ी लिखेंगे, हमें पहले तो सी की वैल्यू ही 1 की जगह 2 करना हो ना, तो हम वो काम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। सेम काम हम एक ही जगह कर लेते हैं ना, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। हम यहाँ पर करते हैं इलिफ। अब इलिफ में क्या करेंगे, अगर वो सी की जगह 1 की जगह सी में 2 इनपुट कर दें तो क्या करेंगे, तो इसको पहले यहाँ से हटाओ। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अगर वो 2 इनपुट करता है तो भी सेम हमें फाइल को ओपन करना है। कौन सी, देखिए अभी जस्ट हमने अजय की एक्सरसाइज वाली फाइल को ओपन किया। अब हम क्या चाहते हैं कि उसकी फूड वाली फाइल ओपन हो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एल्स लिखना आता है भाई। ठीक है, इसीलिए तो वो रेड साइन कर रहा था, मैं सोच ही रहा था कि ये रेड साइन क्यों कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना होगा विथ ओपन के साथ हमारी फाइल का नाम, तो उसका फाइल का नाम हमने दिया था अजय फूड नाम से, अजय फूड नाम से अजय की फाइल बनी थी .txt। ठीक है, ये हमारी फाइल हो चुकी है। अब इसमें भी सेम आपको मोड देने की कोई जरूरत नहीं है, रीड मोड में ही ओपन होगी एज ओपी। ठीक है, अब ओपी के साथ आप क्या करना चाहते हैं, तो ओपी में हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन ओपी। ठीक है, ये फॉर लूप क्या करेगा, ये आपकी फाइल को रीड करके लाएगा। तो अब क्या करोगे, उसको प्रिंट करोगे, प्रिंट आई को प्रिंट कर दोगे कॉमा। अब यहाँ पर आपको करना होगा एंड फंक्शन का यूज। एंड फंक्शन में आप स्पेस नहीं चाहते तो ये स्पेस नहीं देगा। ये आपका काम हो चुका है अजय का टोटली। देखिए आपने क्या करा, अजय का डेटा पहले लिया, स्टोर कर लिया टेक फंक्शन की मदद से, मतलब ले लिया, रिट्राइव की मदद से उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ये अजय का काम हो चुका है। बाकी कौन बचा है, रोहन और अंकित। तो रोहन की सेम डिटेल आएगी, तो हम क्या करते हैं, रोहन और अंकित बचा है ना, तो दोनों की डिटेल भी हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। तो हम इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और ये Ctrl+V आप मत करना। क्यों, अगर आप सीख रहे हो तो आपको पेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। सॉरी, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आप सीख चुके हो तो। यहां पर ये लिख देंगे हम k = अगर 2 है तो। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर पैक कर देते हैं। यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है, और ये ऊपर वाले को भी हम पैक करना भूल गए था। ये जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको कहां पर कैसी स्टाइलिंग करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सेम 1 फॉर एक्सरसाइज 2 फॉर फूड C=1 करता है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि अजय की फाइल थोड़ी ओपन करना है, आपको किसकी करना है, आपको करना है रोहन की फाइल। ठीक है, rohan.ax, और यहाँ पर भी रोहन की फूड की फाइल ओपन करना है ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए रोहन। अब आज रोहन की भी काम हो चुका है। अब ये काम हम अगला किसके लिए करेंगे, अंकित के लिए। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। भाई इतना लिखेंगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। आपको एक एक बार मैंने सारी चीजें समझा दी है। देन आपको क्या करना है, उसको सेम कॉपी करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 करना है ना, 3 फॉर अंकित। ठीक है, इसको भी पैक कर देते हैं। देखिए ये मैंने गलतियां कुछ की है, इनको आप भी आपके हिसाब से सुधार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर किसकी फाइल ओपन करना है, अंकित की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंकित, और यहाँ पर भी अंकित कर देता हूँ अंकित। ठीक है, ये अंकित की फाइल, और हमने सारे स्मॉल में ही लिया ना, नहीं यहाँ पर हमने कैपिटल लिया है भाई, तो ये तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। हम इसको स्मॉल कर देते हैं। देखिए जहां पर आप स्मॉल यूज करें ना, वहां पर सारे स्मॉल ही यूज किया करें, कहीं पर फिर कैपिटल नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर रोहन की स्मॉल आर कर दिया यार भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस प्रोग्राम में अगर आप स्मॉल में चीजें यूज करें, फाइलों के नाम, तो आपको सभी दूर स्मॉल में ही यूज करना है, कैपिटल में नहीं करना है। ये अजय के तो मैंने कैपिटल ही लिखे थे ना, शायद नीचे भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, अजय के तो सारे कैपिटल है, कोई इशू नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कैपिटल कर रहे हैं तो सारे कैपिटल करिए, अगर स्मॉल कर रहे हैं तो फिर सारे स्टार्टिंग से एंड तक आपके कैपिटल ही होना चाहिए। तो हमारा काम पूरा हो चुका है। नहीं, इसमें एक कंडीशन और लिख सकते हैं। कौन सी, नहीं, ये वाली लाइन हमें क्या पर लिखनी होगी, हम क्या कर सकते हैं, ये एल्स है ना, इसको उठाकर लास्ट पे डाल दे क्या। देखिए अलग अलग अगर आप काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर एक बार में कर रहे हो तो आपको ये एक चीज लिखनी होगी, लेकिन अगर आप अलग अलग काम कर रहे हो तो आपको ये चीजें अलग अलग भी प्रिंट करनी होगी ना।
तो मैं क्या करता हूं, ये एल्स वाली कंडीशन को यहां से कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और ये सेम डिटेल हम रिट्राई में भी तो कर रहे हैं कि आपने गलत इनपुट किया है भाई, आप सही डिटेल दे, तो इसको भी यहां पर Ctrl+V कर देंगे। ये हमारा काम बहुत बढ़िया से होना चाहिए। क्या हो गया, अंदर लिख दिया क्या, इफ, यहां पर एलिफ का यूज करना है भाई। देखिए कॉपी करने का नतीजा आपके सामने है, आप भूल जाते हो कि आपने कहां पर क्या लिखा है। यहां पर भी एल है, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं है यार, इतना बड़ा मैटर नहीं है। इफ, एलिफ और एल्स परफेक्ट काम हो रहा है तो ये एरर क्यों शो कर रहा है भाई? तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हें कहां लिखें? सही तो है, परफेक्ट है। देखिए हमारा काम हो चुका है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी और आप सभी ने ट्राई किया होगा। कमेंट सेक्शन में तो किसी ने कोड नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे किसी से ये होमवर्क पूरा हुआ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो पुरानी डिटेल हमने आपको दी थी इसको कमेंट करते हैं और फिलहाल में इस प्रोग्राम को रन करते हैं कि जो हमने अभी तक इतनी प्रिपरेशन की और इतना जो ट्राई किया हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ये सब हुआ या नहीं, और कुछ एरर देखा तो फिर इसको देखेंगे बाद में। फिलहाल में तो इसको देखते हैं क्या हो रहा है। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया। प्रेस 1 फॉर लॉक और लॉक द वैल्यू और 2 फॉर रिट्राइव। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि अजय की डिटेल मैं लॉक करूं, तो मैं यहां पर 1 कर देता हूं। ये पूछ रहा है 1 फॉर अजय, 2 फॉर रोहन और 3 फॉर अंकित, तो मैं अजय की डिटेल करना चाहता हूं तो 1 इनपुट करूंगा। ठीक है। ये बोल रहा है कि आप एक्सरसाइज लॉक करना चाहते हैं या फूड, तो मैं यहां पर फूड करना चाहता हूं तो 2 करूंगा। ठीक है। टाइप हियर, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं रोटी, रोटी सब्जी लिख देते हैं, चावल अच्छा नहीं लगेगा, सब्जी। ठीक है। सक्सेसफुली रिटर्न, हमारा काम हो चुका है। अब मैं इसको रिट्राइव करने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 2 फॉर रिट्राइव। ठीक है। किसकी रिट्राइव करना चाहते हैं, अजय की, तो मैं यहां पर 1 प्रेस करता हूं। फूड और एक्सरसाइज, तो मैंने अभी फूड ही इंटर किया ना, तो मैं फूड जानना चाहता हूं। देखिए परफेक्टली 100% हमारा काम हुआ, रोटी सब्जी, और ये इसका टाइम है। देखिए अगर हमारे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली 17:3 हमारे पास सिस्टम का जो टाइम है और ये टाइम परफेक्टली मैच हो रहा है। ये सेम कोड अगर आप भी करेंगे तो आपके सिस्टम का भी यहाँ पर टाइम आएगा, कोई इशू नहीं। और ये जो डेट है ये भी परफेक्टली आ रही, 23/12/21, बहुत बढ़िया। और ये जो टाइम है ये कुछ सेकंड्स में भी आ रहा है, तो ये अपनी इतना रीड ना करें, सिर्फ आप स्टार्टिंग के 2-3 या डिजिट तक ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी कैसे मॉडिफाई करना है ये आने वाले लेक्चर में हम जान लेंगे। लेकिन यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और ये कोडिंग आप क्या करिए, किसी को चाहिए तो बोल देना, मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा या आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वहां पर सेंड कर दूंगा। लेकिन आप सभी ट्राई करें, प्रैक्टिस करने की आपको जो बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी ने भी कमेंट में इसका आंसर नहीं किया तो सीधी सी बात है आप सभी से नहीं बना होगा। ये थोड़ा टफ टास्क था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इजीली समझा दिया। पर होता क्या है कि आप जो टफ टास्क होते हैं ना उनके बारे में ज्यादा सोचिए। जितना आप सोचेंगे आपको रास्ते मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे तो आप कहीं ना कहीं ट्राई करोगे और रुकोगे। अब रुकोगे तो वो जहां पर रुक रहे हो ना, वो पॉइंट हमें बताइए कि कहां पर आप रुक रहे हो, तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट को क्लियर कर देंगे, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और आप अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है आपको पढ़ने से, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करें, और आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन सारा समझ में आ चुका होगा, कौन सी कंडीशन हमने क्यों लिखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।